अगर 75 अबव मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80, तो ये वीडियो आपके लिए 1000% हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, दीदी ग्रामर के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, टाइम हमें कम पड़ जाता है, पेपर कैसे कंप्लीट करें, पेपर ऑन द टाइम कैसे कंप्लीट करें, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कुछ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार आपको कैसे पेपर लिखना है, सब कुछ आज के वीडियो में इंक्लूडेड है। आज का वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है कि अगर आप ये वीडियो देखते हो, इसको फॉलो करते हो, तो आपको इंग्लिश के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो इंग्लिश का बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका पेपर होता है 80 मार्क्स का, और इसमें सेक्शन आते हैं आपको 6 सेक्शन। तो मैंने इसको डिवाइड किया है 3 and 3 सेक्शन, मीन्स 40 and 40 मार्क्स में। तो आपको मैं एक डिटेल समझा पाऊंगी कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छे से समझ पाओगे सेक्शन वाइज। सभी सेक्शन हम इसमें कवर करेंगे विथ टाइम मैनेजमेंट में भी आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन को कौन सा टाइम देना है और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 में आपका आता है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी के लिए आपके टोटल 10 मार्क्स डेडिकेटेड है। 10 मार्क्स डेडिकेटेड है, 8 मार्क्स फॉर लैंग्वेज स्टडी और 2 मार्क्स का आपको लैंग्वेज स्टडी का ही क्वेश्चन आएगा। अभी लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन 10 मार्क का है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग सेक्शन में किया है। फॉर एग्जाम्पल आपको डू इज डायरेक्टेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरर स्पॉटिंग का पूछा जाएगा, रिगार्डिंग योर लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकल कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स, 3 मार्क, 2 मार्क के लिए। तो एक स्ट्रेटेजी आपको बता देती हूँ, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको 4 मिनट्स अलोकेट करने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 4 मिनट देने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आपको 6 मिनट देने हैं। इस हिसाब से अगर आप क्वेश्चन पेपर को टाइमिंग देते हो तो आपका क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम पूरा होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि 2 मार्क्स के लिए 2 मिनट या 1 मिनट ही हमें मोर देन इनफ होता है, तो उसमें आपका टाइम बच जाएगा। तो सेक्शन 1 होता है आपका लैंग्वेज स्टडी, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। उसमें डू इज डायरेक्टेड, एरर स्पॉटिंग ये पूछा जाता है। 10 मार्क का क्वेश्चन होता है ये, और इसके लिए आपको लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकल स्टडी अच्छे से करना है। सेक्शन 2 जो आपका आता है, मैं 40 मार्क्स के सेकंड सेक्शन पे हूँ आपके। सेक्शन 2 में आपको आता है टेक्सचुअल पैसेजेस, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। 2 पैसेजेस आपको पूछे जाते हैं। इसमें आपकी वोकैबुलरी स्टडी, ग्रामर सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें वेब ड्रॉ करो, डू इज डायरेक्टेड करो, मतलब टेक्सचुअल पैसेज, जो पैसेज आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो पैसेज के अनुसार आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 10 मार्क के 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, मतलब 2 पैसेज आपको पूछे जाएंगे। 20 मिनट्स या 18 मिनट्स ये सेक्शन को आप टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेब ड्रॉ करना है, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपको एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पैसेज के हिसाब से पूछे जाएंगे। पैसेज की समरी लिखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहले आपको आपके टेक्सचुअल पैसेजेस समझ लेने हैं जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है, और इसके अलावा आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में जो जो पैसेजेस आते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उतना ये क्वेश्चन आपको इजी जाने वाला है। तो सेक्शन 2 हो गया टेक्सचुअल पैसेजेस फॉर 20 मार्क्स। तो देन थर्ड सेक्शन है आपका, वो है पोएट्री सेक्शन, एंड पोएट्री सेक्शन को आपको होते हैं 10 मार्क्स। फर्स्ट इज फॉर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोएम को आपको होते हैं 5 मार्क्स, एंड अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम को होते हैं 5 मार्क्स। भी बहुत सारे बच्चों को अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम का जो क्वेश्चन है वो छोड़ देते हैं, या उनको समझ में ही नहीं आता। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इजी तरीके से विद एग्जाम्पल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। पोएट्री सेक्शन 10 मार्क के लिए आता है। ये पोएट्री आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछी जाएगी। 10 मार्क का क्वेश्चन है, आप इसको 15 और 20 मिनट्स दे सकते हो। पोएट्री क्वेश्चन इजी होता है, अगर आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करना लैंग्वेज के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो हमारा सेक्शन 1 जो मैंने डिवाइड किया था 40 मार्क्स के लिए, वो हो गया। इसमें मैंने 3 सेक्शन कवर किए थे।
फर्स्ट सेक्शन हमारा था लैंग्वेज स्टडी, सेकंड था टेक्सचुअल पैसेज एंड थर्ड था पोएट्री। अभी 40 मार्क्स के लिए जो लास्ट 2 सेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके तो फर्स्ट सेक्शन हमने देख लिया, 40 मार्क्स हमारे कवर हो गए। सेकेंड सेक्शन में मतलब आपका फोर्थ सेक्शन में आता है दैट इज नॉन टेक्सचुअल पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज आपको 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, टोटल 15 मार्क्स इसके लिए डेडिकेटेड है। इसमें आपको रिलेटेड लाइक मैंने जैसे बोला वेब डायग्राम्स हो सकते हैं, आंसर इन 1 सेंटेंसेस हो सकते हैं रिलेटेड टू नॉन टेक्सचुअल पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज मतलब जो पैसेज आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, बाहर के कोई बुक से आता है उसको बोलते हैं नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस। उसमें वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होता है। ऐसे 5-10 मार्क्स के लिए आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके व्यूज क्या है पैसेज के बारे में ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश का पेपर लिखते हो तब। एंड देन लास्ट 5 मार्क्स के लिए आपको समरी ऑफ दैट टेक्सचुअल पैसेज लिखनी है। पैसेज की समरी कैसे लिखनी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप एज इट इज पैसेज से ही कुछ लाइन उठा करके आपका दिमाग लगा करके वो 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो नॉन टेक्सचुअल पैसेज के लिए हमारे 15 मार्क्स डेडिकेटेड होते हैं, सेक्शन 4 में पूछा जाता है। 15 मार्क्स के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 या 30 मिनट्स भी लगा सकते हो। अगर आपको ज्यादा सोचना है, आपको अच्छे से लिखना है, तो आप इसके लिए इतने मार्क्स डेडिकेट कर सकते हो। राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन 5 में पूछा जाता है, और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको राइटिंग स्किल बहुत हार्ड जाता है, मतलब नहीं करना है, समझ में नहीं आता है। समझाती हूँ आज कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। राइटिंग स्किल में फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, 5 मार्क्स के लिए। लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी फॉर्मल लेटर लिखो, फॉर्मल लेटर लिखने में इजी होता है। फॉर्मल लेटर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेटर के अकॉर्डिंग होता है, आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने हैं, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मल लेटर अटेंड करो। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल स्पीच एंड काउंटर व्यू। इसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन का जो वीडियो है और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वीडियोस डाले हैं, आप देख सकते हो नीचे जाके। देन ड्राफ्टिंग अ स्पीच के लिए आपको होते हैं 5 मार्क्स एंड काउंटर व्यू के लिए आपको होते हैं 5 मार्क्स। टोटल 15 मार्क्स हो गए सेक्शन नंबर 5 दैट इज राइटिंग स्किल में। ये 15 मार्क्स के लिए आप 30 to 35 मिनट्स दे सकते हो, क्योंकि ये सेक्शन लंबा होता है, आपको सोचना रहता है, और ऐसे आप इसको मार्क्स डेडिकेट कर सकते हो। 6 लास्ट सेक्शन होता है क्रिएटिव थिंकिंग पे। आपकी जो थिंकिंग है, आप क्या सोचते हो और आपके दिमाग में कौन से आइडिया आते हैं, ये एक्सप्लोर करने के लिए बोर्ड्स ने खास से सेक्शन रखा है लास्ट के 10 मार्क के लिए। 10 मार्क के लिए इसमें आपको एक्सपांशन ऑफ द थीम्स एंड न्यूज रिपोर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एक्सपांशन ऑफ द थीम एंड न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। 5 मार्क्स का होता है, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी न्यूज रिपोर्ट कीजिएगा, न्यूज रिपोर्ट ईजी होता है लिखने को। न्यूज रिपोर्ट का डिटेल वीडियो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैंने कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर सकते हो। 5 मिनट्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स, 10 मिनट्स 9 मिनट्स दे सकते हो। एंड लास्ट आता है डेवलप अ स्टोरी और नरेट एन एक्सपीरियंस। इसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि एज कंपैरेटिवली दोनों सेम ही होते हैं। आप स्टोरी भी लिख सकते हो, आप नरेटिंग एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, दोनों इजी होते हैं, दोनों इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट का 40 मार्क्स का सेक्शन, जिसमें 3 सेक्शंस हमने देखे। फर्स्ट सेक्शन हमने देखा नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, सेकेंड हमने देखा वो देखा राइटिंग स्किल, एंड लास्ट हमने देखा वो होगा क्रिएटिव राइटिंग। तो ऐसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर 40 एंड 40 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हो। एंड जी हाँ, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जो भी जिसमें भी आपको लगता है कि मैं नहीं हूं अच्छा, मुझे अभी बहुत समझना है, मुझे नहीं आ रहा है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दिए, बार बार वीडियो देखो, उसकी भी प्रैक्टिस करो। आपको 1001% 75 अबव मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये सभी टिप्स, टाइम मैनेजमेंट है, सब कुछ फॉलो करते हो। इंग्लिश के पेपर में कोई भी डाउट हो या बोर्ड एग्जामिनेशन की किसी भी पेपर के बारे में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।